दीपावली में किस तरीके से कैसे करें लक्ष्मी गणेश की पूजा, आइए आपको बताते हैं आसान विधि से प्रसन्न करने वाली उपाय। प्रिय दर्शकगण, कृपया ध्यान दें कि दीपावली में आसान तरीके से पूजा की विधि हम बताने वाले हैं, जो कि बहुत आसान है। हर व्यक्ति अपनी इच्छा से आसानी पूर्वक उपाय कर सकता है। तो सर्वप्रथम दिवाली में रंगोली बनाने की प्रथा है। ये हमारी बहुत प्राचीन वेदों की प्रथा थी और आज भी इसका परिपालन हमारे दक्षिण भारत में किया जा रहा है, लेकिन इधर उत्तर भारत में तो ये रंगोली की प्रथा धीरे धीरे लुप्त होती गई। जब हम दक्षिण भारत में जाते हैं तो देखते हैं कि आज सुबह माताएं बहनें अपने दरवाजे पर रंगोली बनाती हैं और रंगोली का एक पारंपरिक वहाँ पर रिवाज है, जो कि अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि रंगोली केवल जो है ये देखने के लिए जो है बनाई गई है। इसके बहुत आध्यात्मिक अर्थ हैं। तो आप भी जो है रंगोली अपने दरवाजे पे दीपावली में अवश्य बनावें। शाम को माता लक्ष्मी जी का आगमन होता है और बहुत ही प्रसन्नता प्रदान करने वाली ये त्योहार की विधि है। तो आप रंगोली बनावें, लेकिन रंगोली बनाते समय द्वार पर ये ध्यान रखें कि रंगोली गेहूं के आटे की या चावल के आटे की, उसको आप थोड़ा रंग डाल करके रंग सकते हैं, उससे बनावें। आजकल मार्केट में जो रंगीन पाउडर इत्यादि मिल रहे हैं, तो इनके बनाने से वो शुभ नहीं होता है। शुभ केवल चावल के पिसे आटे से और गेहूं के आटे से होता है। और उसका दूसरे नज़र से भी देखें तो वो जो रंगोली का आटा है वो चींटियों के लिए भी भोजन हो जाता है और पशु पक्षियों के लिए का भी भोजन हो जाता है, जिससे आपको एक आशीर्वाद प्राप्त होता है। चलो, रंगोली बनाने के बाद फिर लक्ष्मी गणेश जी की पूजन के लिए तो आप क्या करें। एक आप के घर में कोई चौकी पाटा या जो भी जमीन से थोड़ा ऊपर स्थान होना चाहिए, जिस पर आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो आप अपने पूजन स्थान पर एक लाल वस्त्र बिछा लें और उस लाल वस्त्र पर श्री गणेश जी को और श्री लक्ष्मी जी को, यदि संभव हो तो लक्ष्मी जी के लिए आप कमल का फूल ले लें और उस कमल के फूल पर उनको आसीन करके पूजन करें। ये बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन ये हर व्यक्ति को संभव नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप गुलाब के फूल, गेंदे के फूल, जो भी आपको अगर लाल फूल मिल जाते हैं तो ज़्यादा शुभ है। तो उन फूलों से आप माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करें। और जहाँ पर आप लक्ष्मी गणेश जी की पूजन का स्थान बनाते हैं, उसके बाईं तरफ एक पाटे पे
सफ़ेद कपड़ा आप बिछा लें और उस सफ़ेद कपड़े पर 9 स्थान बना लें तो वो आटा से बना लें, उस पर 9 ग्रहों के स्थान बना लें और पड़ोस में एक आप कलश ले लें। यदि आप चाहें तो मिट्टी का कोरा पात्र भी ले सकते हैं कलश के रूप में। अगर मिट्टी का कलश आप नहीं लाए हैं तो जो आप धनतेरस में कोई पात्र, लोटा इत्यादि लाए हैं, कलश लाए हैं, क्योंकि धन्वंतरी ऋषि जो है अमृत कलश लेकर ही आए थे। वो कलश में जो अमृत था वही लेकर आए थे। आज तक तो कुछ परंपराएं चल गई हैं कि उस चीज को ध्यान न रखते हुए व्यक्ति धनतेरस में खरीदारी तो करता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजों की भी खरीदारी कर लेता है जो धनतेरस के दिन नहीं करना चाहिए। धनतेरस के दिन किसी ऐसे पात्र का ही खरीदारी करनी चाहिए जिसमें कोई चीज संग्रह की जा सके। मुख्यतः तो कलश की ही खरीदारी की जानी चाहिए, लेकिन ठीक है, अपनी आवश्यकताओं की चीज मनुष्य खरीद लेता है, वो अपना अलग विषय है। लेकिन आप उस कलश, अगर पात्र लाए हैं, कोई लोटा इत्यादि लाए हैं, तो उसको आप कलश बना लें और कलश में स्वच्छ जल डाल दें, एक सुपारी डाल दें और कुछ आपके पास है तो कुछ डाल दें, थोड़ी सी हल्दी डाल दें और कोई एक सिक्का डाल दें और कलश के ऊपर आम के पल्लव, पत्ते जिनको कहते हैं, तो ये अगर 2-5 पत्ते मिल जाते हैं तो आम के पत्तों को उसमें कलश पे रख दें। अगर आम के नहीं हैं तो अशोक के रख दें। आप आम अशोक दोनों के रख सकते हैं और उसके ऊपर एक कटोरी में थोड़े से चावल, और चावल जो रखते हैं वो आप साबुत होना चाहिए, और चावल के ऊपर एक नारियल, जिसको श्रीफल कहते हैं, जिसमें जो लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होता है, उस श्रीफल को किसी लाल कपड़े में लपेटकर उस चावल की कटोरी पर रखकर कलश पर स्थापित कर दें और रोली से या सिंदूर से कलश पर ओम का या स्वास्तिक का इस अनामिका उंगली से, जो ये अनामिका उंगली है, इससे निशान बना दें, लिख दें स्वास्तिक या ओम। ये कार्य आप करें और कलश का, नवग्रह का पूजन करें। आप फल, फूल, धूप, दीप, जो कुछ आपके पास उपस्थित हो उसके माध्यम से इनका पूजन करें और साथ में लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन करें। लेकिन लक्ष्मी गणेश जी के पूजन के समय आप जो पूजन करते हैं उस समय आप कुछ चीज़ें हम बताने वाले हैं जिनको आप लक्ष्मी गणेश जी के पड़ोस में आप रख दें। उसमें यदि आपके पास समुद्री पीली कौड़ी है तो आप 2 कौड़ी, और ये आप देख रहे हैं ये समुद्री पीली कौड़ी भी रख दें और
गोमती चक्र, ये गोमती चक्र है, गोमती चक्र रख दें। कमल के बीज रख दें और 2 लौंग फूल वाले और 1 या 2 हरी इलायची और एक पान का पत्ता, ये सब पान के पत्ते पर आप स्थापित कर दें। और आपके घर में यदि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति वाला कुछ चांदी का सिक्का है तो उसको आप धुल करके उसी स्थान पे रख दें। लक्ष्मी गणेश का पूजन करें। नैवेद्य धूप दीप से पूजन की विधि आप सभी जानते हैं। और इसके बाद आप माँ लक्ष्मी जी का और गणेश जी का, यदि आपके पास माला है, स्फटिक का माला हो या रुद्राक्ष का माला हो और या कमल गट्टे का माला हो, तो आप सर्वप्रथम तो ओम गंग गणपते नमः एक माला 108 बार गणेश जी का जप करें। और इसके बाद माँ लक्ष्मी के जो भी मंत्र आपको आते हों, ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, यदि ये मंत्र आसान मंत्र है और वैदिक मंत्र है लक्ष्मी जी का, तो 108 बार आप इसका जप करें। यदि ये भी मंत्र नहीं आप करना चाहते हैं और कोई माला आपके पास है या नहीं है, तो आप कोई बात नहीं, आसन पर बैठकर श्रीम 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 आप उपांशु जप जितना हो सकता है 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा आप करें। ये माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है, ये आपको बहुत कुछ शुभ लाभ देने वाला है। और इसके अतिरिक्त आप अन्य मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं, अन्य गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र जो हैं उनका भी पाठ कर सकते हैं। इस तरीके से आप माँ लक्ष्मी जी की का पूजन करने के बाद उनकी आरती करें और क्षमा प्रार्थना करें। और रात्र भर ये जो हमने बताया कि गोमती चक्र, कौड़ी, चांदी का सिक्का, ये सब उसी स्थान पे रखा रहने दें। और सुबह जो है ये कौड़ी, गोमती चक्र, पान, इलायची, लौंग, इन सब चीज़ों को एक लाल कपड़े में पोटली बना करके आप जहाँ पर आप धन रखते हैं, आप तिजोरी में, लाकर में, जहाँ पर भी आपका धन रखने का स्थान है, वहाँ पर आप इसको रख दें। और इससे आपको साल भर लक्ष्मी जी की कृपा मिलती रहेगी। आप धन धान से पूर्ण रहेंगे, आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेगी। ये आपको हमने बहुत छोटे से उपाय बताएं और एक ऐसा शुभ अवसर है कि जिसमें दीपावली में किए गए उपाय ये वर्ष भर आपको फलीभूत होते रहेंगे और ये सिद्ध हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त आपने पूजन कर लिया, पूजन के बाद निष्ठा काल जो होता है
इसको काल रात्रि कहते हैं। वो जो समय होता है पूजन के बाद, उस पे आप मंत्र सिद्धि करने का वो समय है। चाहे आप किसी भी संप्रदाय को मानने वाले हों, सनातन धर्मी हों या अन्य किसी धर्म के आप व्यक्ति हों, तो उस समय पे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अगर संभव है तो आप जो है एक दीपक घी का जला लें, और घी का दीपक जलाने के बाद आप आसन पर बैठ जाएं, अपने गुरु माता पिता का स्मरण करें। यदि आप गुरु द्वारा दीक्षित हैं तो ठीक है, यदि दीक्षित नहीं हैं तो आप भगवान शिव को या भगवान नारायण को, किसी भी ईश्वर को जो उस पे आपकी श्रद्धा हो, उनको आप प्रणाम करके आप अपने माला से चाहे ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र हो या गायत्री मंत्र हो या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे निवारण मंत्र हो या गुरु द्वारा प्रदत्त कोई मंत्र हो या आकर्षण मंत्र हो, विदर्शन मंत्र हो या सांप बिच्छू झाड़ने का मंत्र हो, सरदर्द का मंत्र हो या अन्य कोई मंत्र हो, काल भैरव का मंत्र हो, तो जो अन्य छोटे छोटे मंत्र हैं जो जिनको हम कहते हैं कि ये ऐसे मंत्र जो गुरु द्वारा दिए होते हैं, छोटे छोटे मंत्र होते हैं, तो वो केवल साल में एक बार दीपावली में ही अगर आप उनकी 108 माला का जप कर लेते हैं तो मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन जो ये वैदिक मंत्र हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्रीम ओम श्रीम श्रीये नमः, श्रीम श्रीम ह्रीम ह्रीम ऐं ऐं, ये मंत्र जो है वैदिक मंत्र हैं। इनका प्रारंभ आप यदि दीपावली से करते हैं और वर्ष भर करते रहते हैं तो ये आपको बहुत ही सकारात्मक परिणाम देंगे। आपको जिंदगी में कभी मुड़कर विपत्ति की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। अगर आपकी कोई लौकिक इच्छा है तो आप जिस देवी देवता की शरण में जाकर उसके शरणागत होते हैं और उसका स्मरण करते हैं तो वो आपकी लौकिक इच्छा भी पूर्ति होगी और आध्यात्मिक इच्छा की पूर्ति होगी। यदि आप हनुमान जी के भक्त हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि आप पूरा पाठ एक पाठ कर लें, हो सकता है सिद्ध करने के लिए 11 पाठ कर लें, 108 पाठ कर लें, जो भी आपकी क्षमता हो। यदि आपको ये भी क्षमता नहीं है कुछ, तो आप किसी बीमारी से परेशान हैं तो आप हनुमान जी की एक चौपाई, नासै रोग हरे शप्पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, इसका 108 बार आप पाठ करें। आपको शीघ्र लाभ मिलना चालू हो जाएगा। हनुमान जी ही साक्षात देवता पृथ्वी पर जागृत हैं, जो कि मन की गति से, तीव्र चलने वाली गति से आपकी मदद करने वाले हैं। यदि आपको कोई आर्थिक समस्या है तो श्री हनुमान जी का मंत्र, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, इस मंत्र का आप जाप करें। तो कहने का मतलब यह है कि दीपावली की रात
से जो मंत्र आप प्रारंभ करेंगे और उनका निरंतर जीवन में पालन करते रहेंगे, वो आपको बहुत ही अच्छे शुभ फल देंगे। तो इस रात्रि को आप व्यथा में न जाने दें। कुछ हमारे देश में कुछ परंपराएं हैं जिनको कोई वेद शास्त्र प्रमाणित नहीं करते, लेकिन कुछ व्यक्तियों ने अपने आप ऐसी परंपराओं को प्रोत्साहित कर दिया है। जुआ खेलना, सट्टा खेलना, ऐसी परंपराएं जो है ये किसी वेदों के द्वारा बताई गई नहीं है, लेकिन इस त्योहार में इनका प्रचलन तो समाज में बहुत देखा गया है। तो आप ऐसी परंपराओं से दूर रहें। माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए आप लक्ष्मी जी का कोई मंत्र का जाप करें, या कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो माँ से प्रार्थना करें कि माँ हमारे पर कृपा कर रखो, हमारे परिवार पर कृपा रखो, और हम अज्ञानी हैं लेकिन आपके पुत्र हैं, आपकी कृपा हमारे परिवार पर बनी रहे। यही हम अंतर आत्मा से आपकी प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना माँ स्वीकार करो। माँ बहुत दयालु होती है, माँ से ज़्यादा कोई दयालु नहीं हो सकता। तो माँ सबकी अंतर आत्मा की आवाज़ को परखने वाली होती है। आपकी भी आवाज़ माँ के हृदय में बैठ जाएगी। माँ आप पर भी कृपा करेगी। धन्यवाद।